अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़े की आसान सी कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी है और ये बहुत ही सादा और इजी वे में बनाना आपको सिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने ले लिया है आधी गड्डी पुदीने के पत्ते, मैंने लिए हैं एक गट्ठी जो है हरा धनिया लिया है और तकरीबन एक बड़ी जो है वो मैंने हरी मिर्च वो ले ली है। और ये आपकी चॉइस में है कि आप ज़्यादा मिर्ची खाते हैं तो सब्ज़ मिर्च जो है ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें 2 बड़े चम्मच जो है वो तली हुई प्याज शामिल कर रही हूँ और इससे पहले ही मैंने तल कर जो है वो रेडी कर लिया था और इन सब चीज़ों को मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। और साथ ही जो है यहाँ मैं ग्राइंडर में चिकन भी शामिल कर रही हूँ। ये बोनलेस चिकन है और यहाँ मैंने चिकन लिया है वो आधा किलो ले लिया है और इसमें मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी इसके बाद नमक और इसके बाद शामिल करूँगी 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी पिसा गर्म मसाला और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा सूखा धनिया शामिल करके मैं इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। और ये सब चीज़ें जो है ग्राइंड हो चुकी हैं और यहाँ मैंने इसके बाद ले लिए हैं भुने हुए चने, जो इनको मैंने पीस लिया है और इनका पाउडर बना लिया है अच्छी तरह से और तकरीबन ये 1/4 कप मैंने लिया है वो शामिल कर रही हूँ मैं इसमें। और इससे जो है कोफ्तों की बाइंडिंग जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है, कोफ्ते बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं। और मैंने कुकिंग ऑयल इसमें शामिल किया है 1 खाने का चम्मच और वो भी भर के मैंने शामिल किया और इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लूँगी और सेम ऐसे ही बिल्कुल मिक्स करना है जैसे कि यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ। और इस तरह से जो है ना इसकी बाइंडिंग जो है वो अच्छी तरह से हो जाएगी और तकरीबन 3 से 4 मिनट मैं इसको गूंद लूँगी और इसके बाद हाथों से दबा दबा कर इस मिक्सचर से जो है इसके कोफ्ते जो है वो बना लूँगी। और आपकी ये मर्ज़ी पे है या आपकी चॉइस पे है कि आपने गोल शेप देनी है, ओवल देनी है या जैसे आपकी मर्ज़ी हो, लेकिन कोफ्ते बनाने हैं तो वो गोल ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने कोफ्ते जो हैं वो रेडी कर लिए हैं और इसके बाद मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और ऑयल में गरम कर लूँगी और यहाँ ऑयल में अच्छी तरह से गरम करूँगी ताकि जो है जब मैं इसमें कोफ्ते डालूँ तो अगर ऑयल गरम ना हो तो इसमें कोफ्ते जो है सारा ऑयल जो है एब्जॉर्ब ना कर लें। और कोफ्ते डालने के बाद मैं कोई भी इसमें चम्मच नहीं चला रही और यहाँ मैं कढ़ाई को सिर्फ हाथों की मदद से ही जो है वो शेक कर रही हूँ ताकि कोफ्ते जो है बिल्कुल भी टूटे नहीं। और स्टार्ट के आपने 5 मिनट बिल्कुल गर्म ऑयल में इसको फ्राई करने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। और यहाँ मैं कुछ कोफ्तों की जो है वो साइड्स जो है वो चेंज कर रही हूँ और साइड्स चेंज करके मैंने इसको जो है 5-5 मिनट के लिए मज़ीद जो है वो कुक कर लेना है मीडियम इसको फ्लेम पर। और यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल भी जो है ना फुल कुक नहीं करना है, फुल कलर नहीं देना है, मैंने सिर्फ इसको हाफ़ कुक करना है। और यहाँ मैंने 3 बड़े साइज़ के जो है वो आलू ले लिए हैं और इन्हें जो है मैंने कट करके जो है बॉईल कर लिया था। और बॉईल करते वक्त मैंने इसमें शामिल की थी हल्दी, लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा मैंने इसमें येलो फूड कलर शामिल किया था। और आलू जो है इनको अब मैं अच्छी तरह से उसी कढ़ाई में जो है वो फ्राई कर लूँगी जिसमें मैंने जिस कढ़ाई में फ्राई किए थे कोफ्ते। और यहाँ मैंने इनको 80 to 85% जो है वो आलूओं को बॉईल पहले किया था और उसके बाद मैं सिर्फ इन्हें फ्राई करके जो है वो कलर इनका गोल्डन कलर जो है वो दे रही हूँ। और इसके बाद दूसरी साइड पे मैंने पैन में पानी चढ़ा लिया है चावल बॉईल करने के लिए और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची और इसके बाद मैं 6 लौंग, 2 तेज़पात और इसके साथ ही इधर दालचीनी की 1 स्टिक शामिल कर रही हूँ। उसके अलावा शामिल करूँगी 1 चम्मच ज़ीरा और पानी को उबलने का मैं वेट करूँगी। और इसके साथ ही जो है पैन में मैंने कोफ्ता फ्राइंग वाला जो है ना कुकिंग ऑयल जो है वो ले लिया है और ये ऑयल पैन में मैं डाल कर गर्म कर लूँगी और इसे गर्म होने पर शामिल करूँ 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 जो है दालचीनी की जो है बड़ी स्टिक है, 6 हरी इलायची हैं, 2 बड़ी काली इलायची हैं और 1 चम्मच काली मिर्च साबुत है और 1 बादियान का फूल है और 1 ही चम्मच में काला ज़ीरा इसमें शामिल कर रही हूँ। और ऑयल में इन खड़े मसालों को अच्छी तरह से कड़कड़ा लूँगी और तेज़पात जो है वो मैं इसमें शामिल करूँगी और 1 मिनट से कुछ ज़्यादा जो है मैंने इसको फ्राई कर लेना है। और यहाँ कुछ और चीज़ें भी हैं जो है मसाले के लिए रखी हैं वो कुछ यूँ हैं कि टमाटर मैंने ले लिए हैं 3 दरमियाने साइज़ के और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पुदीने के पत्ते शामिल करूँगी, थोड़ा सा धनिया मैंने शामिल करना है ले लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है मैंने 2 खाने के चम्मच मैंने फुली लेवल्ड लिए हैं। और इसके बाद मैंने एक छोटा कप ले लिया है तली हुई प्याज का
और इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँ 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच मैं इसमें भर के भुना कुटा सूखा धनिया डाल रही हूँ। इसके साथ ही यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 चम्मच जो है भर के लाल मिर्च पाउडर जो है वो मैंने शामिल किया इसमें। और इसके बाद ही 1 चम्मच जो है तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है हल्दी का। और इसके साथ ही मैंने 1 चम्मच भर के शामिल कर दिया है नमक का। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ इसके बाद 1 चम्मच जो है वो भर के जो मैं शामिल कर रही हूँ काली मिर्च है। काली मिर्च का पाउडर है, दरदरी सी कुटी नहीं है, बिल्कुल पिसी ही जो है वो काली मिर्च है। और इसके बाद मैंने 3 से 4 जो है वो हरी मिर्चें ले ली हैं, वो शामिल की हैं। और इसके बाद मैंने तकरीबन 1 बड़ा कप जो है वो ले लिया है दही का और इसे अच्छी तरह से फेंट कर मैंने जो है वो इसमें शामिल किया है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने आलू बुखारे शामिल किए हैं, तकरीबन 7 से 8 शामिल किए हैं। और यहाँ मैंने पैन में ये मसाले जो है वो थोड़े से कड़कड़ा लिए थे। उसके बाद मैं ये तमाम मसाले जो है वो इसमें शामिल कर रही हूँ और ऑयल में डालकर मैं इन मसालों के साथ इनकी अच्छी तरह से जो है ना वो भुनाई कर लूँगी। और जो टमाटर मैंने बीच में शामिल किए हैं ताकि वो भी अच्छी तरह से जो है वो सॉफ़्ट हो जाए और हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से जो है वो कुक हो जाए। और मसाले जो है वो आप अपनी चॉइस पे डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं डाल सकते हैं। इसके बाद जो कोफ्ते मैंने बना के रखे थे, फ्राई करके रखे थे, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और अच्छी तरह से चम्मच चलाकर जो है इन कोफ्तों को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसकी भुनाई करूँगी। और थोड़ा सा पानी जो है डाल के जो है मैं अगर मसाला भुन जाए तभी भी इसकी थोड़ा सा पानी डाल के इसकी भुनाई करूँगी। और इसके बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसे ढककर जो है वो मैं पकाऊँगी अच्छी तरीके से। और दूसरी साइड पर मैंने चावलों का पानी जो बॉईल करने के लिए रखा था उसमें मैं पुदीना शामिल कर रही हूँ, कुछ पत्ते और तकरीबन 2 बड़े चम्मच या 3 कर लें कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक की डाल रही हूँ। और इसके बाद जो है मैं इसमें 3 टेबल स्पून जो है वो तकरीबन डाल रही हूँ ऑयल के। और इसमें अच्छी तरह से इसमें चम्मच चला लूँगी और दोबारा से इसका जो है वो बॉयल आने का वेट करूँगी। और जब तक बॉयल आ जाएगा इसमें तकरीबन जो है मैंने चावल शामिल कर दिए हैं। और घंटा जो है तकरीबन 1 घंटा चावल जो है पानी में भीगे रहे हैं, तो इससे इनके गलने में जो है वो टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। और यहाँ मैं चावलों को तकरीबन 80% तक जो है वो पका लूँगी और चम्मच चलाकर अच्छी तरह से साथ साथ बीच में चावल उसको चेक करती रहूँगी। और दूसरी साइड पे जो मैंने कोफ्तों को चेक करूँगी और देखिए कि कोफ्ते जो हैं उनका मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है और अच्छी तरह से कोफ्तों के साथ मसाला भुन चुका है। और यहाँ मैं किसी बड़े बर्तन में जो है वो चावल डाल दिए हैं और इसको कोफ्तों की जो है वो एक लेयर लगाऊंगी। और इसके बाद मैंने जो आधा तकरीबन कोफ्तों का सालन है वो इन चावलों के ऊपर पोर कर देना है। और इसकी एक अच्छी सी जो है मैंने यहाँ पर लेयर बना लेनी है। और इस लेयर में कोफ्तों के बाद मैंने हरा धनिया इसमें शामिल किया है और हरे पुदीने के जो हैं वो कुछ पत्ते शामिल किए हैं। और साबुत हरी मिर्चें जो है वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और थोड़ी सी तली प्याज जो है वो मैं इसमें इसके बाद जो है वो शामिल करूँगी। और इसके बाद जो है यहाँ पे मैं थोड़ा सा गरम मसाला इसमें शामिल कर रही हूँ। और एक हमारी जो है चावलों की लेयर जो है वो कंप्लीट होगी। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसमें पानी जो है वो ऐड करूँगी और दोबारा से जो है जो बाकी हमारे चावल बच गए हैं उनकी जो है वो इसी तरह से सेम लेयर लगाऊंगी। और लास्ट में मैंने सिर्फ इसमें फूड कलर, येलो फूड कलर या जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो फूड कलर डालें। और यहाँ पे मैंने आलू शामिल किए हैं और इसके ऊपर से मैंने हाफ़ चम्मच जो है वो पिसा गरम मसाला शामिल किया है। और इसके बाद 1 छोटा चम्मच जो है मैंने बिरयानी एसेंस शामिल किया है। अगर आपके पास बिरयानी एसेंस नहीं है तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं, आप ना डालें तभी भी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे पास है तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और चावल उबालने वाला पानी जो है वो इसमें मैं थोड़ा सा इस पर जो है वो दम से पहले शामिल कर रही हूँ। और ये शामिल करके मैंने इसको दम पर रख देना है। और बिल्कुल जो है वो हल्की आंच पर मैं इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। और दम के बाद जो है इसमें चम्मच चला रही हूँ और कितनी मज़ेदार झटपट हमारी बिरयानी, कोफ्ता बिरयानी जो है वो रेडी हो चुकी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।